पुर जिन तीर्थाय नमो नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्षु जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु की जय। उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर दिगंबर समाज संघर्षरत है और यह समाज अपने तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बीतरागी मुद्रा को अक्षिण्ण बनाने के लिए अपना वर्षों से जो संघर्ष करती चली आ रही है, उसी बीतराग मुद्रा के लिए आज भी हम सब संघर्षरत हैं। भक्ति की आग लगाने वाले, 2 घंटे में आग लगाने वाले लोग भक्ति की आग लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, भक्ति की गंगा बहाई जाती है। भक्ति की का सरोवर में डुबकियां लगाई जाती हैं। भक्ति के समुंदर में अवगाहन किया जाता है, लेकिन भक्ति की आग कभी नहीं लगाई जाती है। भक्ति की आग नहीं लगाने से ही भगवान की भक्ति होती है। भक्ति के लिए एक मूर्ति हमारे सामने होती है, जिनबिंब होता है, जिस जिनबिंब में निराकार निराभरण पना होना आवश्यक है। आचार्य पूज्य पाद जी ने अपनी चैत्य भक्ति में लिखा है, निराभरण निर्भासुरम, अर्थात उनका कहना यह है कि जितने भी हमारे आभरण होते हैं वो सब राग के प्रतीक होते हैं, और जिनके लिए मोक्ष लंगोटी में मिलने वाला है, कपड़ों में मिलने वाला है, लेकिन आचार्य कुंद देव और दिगंबर परंपरा यह कहती है कि यदि हमने कपड़ों को पहन रखा हो या कपड़े हमारे अंदर हों, तो याद रखना कपड़े के रहते हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आचार्य कुंद देव ने समय सार में कहा है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, और नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसके सिवा अपरिग्रह के सिवा कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान को परिग्रही बनाने के लिए जिनका संकल्प है, जो भूल गए कि इनके एक गुरु कहते हैं कि भगवान की मूर्ति जब भी होती थी नग्न ही होती थी, प्राचीन मूर्तियां, और अर्वाचीन मूर्तियों में ही कपड़े के निशान बनाने की बात आई है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम उस पूरा प्राचीन परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस प्राचीन परंपरा में नग्नत्व था, दिगंबरत्व था, और हमारे दिगंबर की मूर्तियों को लेकर के हम छीना झपटी तीर्थ की जा रही है। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि तीर्थ की छीना झपटी क्यों की गई। यह बात इतिहास सच है, इतिहास सत्य है कि 12 का वर्ष के अकाल के बाद इस पंथ की, श्वेतांबर पंथ की उत्पत्ति हुई। और जब इस पंथ से पूछा गया कि आपका यदि पंथ प्राचीन है तो आपके पंथ के तीर्थ कौन कौन से हैं, उसी समय से तीर्थों को झड़पने बनाने के लिए जिन प्रभु सूर्य श्वेतांबर साधु ने विविध तीर्थ कल्प नाम का ग्रंथ लिखा, और उस तीर्थ कल्प ग्रंथ के अनुसार ही तीर्थों को परिवर्तित करने की कोशिश की गई, और हम लोग उस परिवर्तन के मोह में
फंसते चले गए, क्योंकि दिगंबर लोग हर तीर्थ को अपना ही मानते रहे, कागज में और कानून की कलम से कभी भी उन्होंने अपना बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका यह सोच रहा कि यह तीर्थ तो हमारा ही है, हमसे कौन ले लेगा। लेकिन मैनेजमेंट के नाम पर, प्रबंधन के नाम पर तीर्थ हड़पने की नीति चली आई। या तो प्रबंधन के नाम पर हड़पी गई, या खरीदने की कोशिश भी की गई तीर्थों को पैसे के बल पर। लेकिन हम ये बात कह देना चाहते हैं कि पैसे के बल पर आप तीर्थ तो अपना कर सकते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग और मोक्ष अपना नहीं कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग की जब भी प्राप्ति होगी तो आपके लिए सिर्फ दिगंबरत्व से ही होगी। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिरपुर की तीर्थ रक्षा के लिए सभी दिगंबर लोग अपनी उपस्थिति दें, और आपकी उपस्थिति ही इस तीर्थ की रक्षा के लिए महान अवदान होगा, आपका महान दान होगा। और यह आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद करेंगी कि किसी ने इस मोक्ष मार्ग की रक्षा के लिए, तीर्थ की रक्षा के लिए, अथवा दिगंबरत्व वीतराग परंपरा की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। हर रक्षक के लिए बलिदान देना पड़ता है, और यही बलिदान ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय होगा। और हम इस बलिदान के आधार पर अपने तीर्थ की रक्षा करेंगे। तो जैन दिगंबर जैन समाज के स्वयंसेवक, युवा बंधु, युवक, महिला, पुरुष सभी से मैं आह्वान करता हूं कि आए और सिरपुर में आकर के अपनी उपस्थिति अवश्य दें, परंतु अपनी भक्ति को बढ़ाएं, और भक्ति को बढ़ा करके ही यह हमारे मूर्ति का दिगंबर स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहेगा। हमें दिगंबर स्वरूप को बनाना है, बचाना है, और हमें दिगंबर स्वरूप को कृत्रिम आधार पर नहीं, अपितु हमारी चली आ रही अक्षुण्ण कुंद कुंद आचार्य की परंपरा को, आचार्य समंतभद्र देव की परंपरा को, आचार्य अकलंग देव की परंपरा को हमें निश्चित तौर पर अवक्षुण्ण रखना है। तो हमें आना होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग अगर छूट गया तो याद रखना यह हमारा सारा मान सम्मान कोई काम का नहीं रहेगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग को बचाने के लिए सिरपुर तीर्थ आपका है और रहेगा, और इस तीर्थ को बचाने के लिए हम सब लोगों के लिए अपना बलिदान अवदान अवश्य देना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।